उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना सिविल लाइन क्षेत्र में महिला के साथ उसी के पूर्व पति ने गला घोंटकर जान से मारने का प्रयास किया है। साथ ही उसकी छोटी गोद की बच्ची को भी मारा है, जिसके चोट आई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रार्थनी महिला का कहना है उसका पूर्व पति वसीम उर्फ मुन्ना, जिसने प्रार्थनी को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया था, जिसके खिलाफ प्रार्थनी ने थाना मुगलपुरा में मुकदमा लिखवाया था, जिसमें उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और उक्त वसीम उर्फ मुन्ना फरार चल रहा है। जिसकी तारीख पर प्रार्थनी महिला आज न्यायालय आई थी, जिसमें वसीम उर्फ मुन्ना ने कचहरी में प्रार्थनी को देखते हुए जान से मारने के लिए प्रार्थनी का गला घोंटकर जान से मारने का प्रयास किया और उसकी छोटी गोद की बच्ची को भी मारा, जिसके चोटों के निशान हैं। महिला के शोर मचाने पर काफी लोग आ गए, जिन्होंने उसे बचाया। महिला का आरोप है कि वसीम उर्फ मुन्ना वहां से फरार हो गया और उसे धमकी देकर गया कि यदि तू अपनी जान की सलामती चाहती है तो जो तूने 3 तलाक का मुकदमा लिखवाया है उसे वापस ले ले, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा और तेरे चेहरे पर तेजाब डालकर पूरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। जिससे प्रार्थनी महिला बहुत ही भयभीत है, जिसके चलते प्रार्थनी महिला ने थाना सिविल लाइन में प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करने का आश्वासन दिया है। उक्त वसीम उर्फ मुन्ना प्रार्थनी के साथ कोई भी घटना कर सकता है। आरोप है कि वसीम उर्फ मुन्ना अपनी 4 बीवियों को छोड़ चुका है और 5वीं शादी कर ली है और उसने प्रार्थनी को तेजाब डालकर उसका चेहरा बिगाड़ने की धमकी दी है, जिसे वह अंजाम दे सकता है क्योंकि वह अपराधी प्रवृत्ति का है और उस पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। आरोप है कि उक्त वसीम उर्फ मुन्ना का परिवार में सभी लोग चोरियां करते हैं, जिसके चलते इनका एक मकान भी सील हो चुका है। आरोप है कि इनके यहाँ की महिलाएं लोगों की पॉकेट मारती हैं और बड़ी बड़ी चोरियां भी करती हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। वसीम इधर को देखियो। ओए अगर बहस पे आ जाऊं तो करके दिखा दूंगी। वसीम, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? शादी करने। शादी? शादी कितनी करोगे? 15-20। 7? क्या तुम्हारी किस्मत में है 7? नसीब में नहीं। और बच्चे? बच्चे 40 हैं? 40। मम्मी पापा को पता चलेगा तो? कोई बात नहीं। नहीं, बात तो है। मम्मी पापा ने तो करे ना इतने बहुत से बच्चे। देखो जरा अपना चेहरा तो दिखा दो इधर। हाँ, कितनी शादी करोगे? 7। ना दुनिया में हर आदमी किसी मकसद के नहीं आता। तुम्हारा क्या मकसद है? मेरा मतलब शादी करना, बच्चे पैदा करना। बस बस और माँ बाप के ऊपर छोड़ दो। बस यही मकसद है। यही मकसद है। पहला जो भी मुकदमा चल रहा है वो इनका 3 तलाक का इनके खिलाफ जो इनकी पत्नी ने मुकदमा लिखा रखा है वो भी विचाराधीन है, उसकी विवेचना चल रही है और ये अभी उस मुकदमे में फरार चल रहे हैं। और अब इसमें जो हमने प्रार्थना पत्र अब दिया है उसके लिए दरोगा जी गए हैं मौके पर निरीक्षण करने के लिए। जो भी जाँच होगी, जाँच के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, क्योंकि कतई हमें स्वीकार नहीं किसी तरीके से भी। इस चीज़ का एक ज्ञापन हम अदालत में भी देंगे, कोर्ट में बार को देंगे, बार को सूचना दी जाएगी इस चीज़ की कि इस तरीके से जो है कोर्ट परिसर के अंदर मुवक्किल के ऊपर हमला हुआ। के अंदर कोई भी इंसान तारीख पर आता होगा तो सेफ नहीं हो पाता, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये देखिए, इसमें ये न्यायपालिका की तरफ से थोड़ी सी कमी कही जाए या क्या कही जाए कि कचहरी के अंदर एक अकेली महिला अपने छोटे बच्चे के साथ भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। उसके पति द्वारा उसके ऊपर जान, क्योंकि कतई हमें स्वीकार नहीं किसी तरीके से भी। इस चीज़ का एक ज्ञापन हम अदालत में भी देंगे, कोर्ट में बार को देंगे, बार को सूचना दी जाएगी इस चीज़ की कि इस तरीके से जो है कोर्ट परिसर के अंदर मुवक्किल के ऊपर हमला हुआ। के अंदर कोई भी इंसान तारीख पर आता होगा तो सेफ नहीं हो पाता, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये देखिए, इसमें ये न्यायपालिका की तरफ से थोड़ी सी कमी कही जाए या क्या कही जाए कि कचहरी के अंदर एक अकेली महिला अपने छोटे बच्चे के साथ भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। उसके पति द्वारा उसके ऊपर जान से पहला जो भी मुकदमा चल रहा है वो इनका 3 तलाक का इनके खिलाफ जो इनकी पत्नी ने मुकदमा लिखा रखा है वो भी विचाराधीन है, उसकी विवेचना चल रही है और ये अभी उस मुकदमे में फरार चल रहे हैं। और अब इसमें जो हमने प्रार्थना पत्र अब दिया है उसके लिए दरोगा जी गए हैं मौके पर निरीक्षण करने के लिए। जो भी जाँच होगी, जाँच के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लेडीज़ है, बच्चे की माँ है। हाँ बिल्कुल, उस चीज़ का ध्यान रखते हुए जो है पूरा सब चीज़ों को देखा जाएगा। एक सूचना इस बात की बाद में भी दी जाएगी और कोर्ट में जाकर के सब चीज़ों को शिकायत पत्र दिया जाएगा। अच्छा, की कॉपी में प्रति मुहैया। क्या लग रही है अब आपको ये किस तरह का आपराधिक किस्म का है? ये इनका आपराधिक इतिहास पहले से रहा है, ये पहले भी कई मुकदमों में लिप्त रहे हैं, कई सारी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। और अब बाकी इसको भी मैं जान से मार दूंगा और बच्ची के ऊपर भी उसने हमला किया। आप देखेंगे बच्ची के माथे पे नील पड़ा हुआ, चोट लगी हुई है, छोटी सी बच्ची है और वो भी छोटे लोग। तो इस तरीके से जब शोर मचा, भीड़ आ गई, भीड़ देख करके वो मौके से भाग गया। और अब हम सिविल लाइन थाने आए हैं। सिविल लाइन थाने में हमने प्रार्थना पत्र जो है SHO साहब को दे दिया है और उन्होंने दरोगा जी को हैंडओवर करते हुए विवेचना के लिए दे दिया। वो जांच करेंगे, जांच के आधार उधर कचहरी में है तो वो कचहरी आ गया और उसने आकर के इनको धमकी दी और इनको गला दबा दिया जान से मारने की नीयत से और कहा कि तुमने जो मेरे खिलाफ मुकदमा किया हुआ है उस मुकदमे को तुम वापस ले लो और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हारे चेहरे पर
तेजाब डालकर तुम्हें बिल्कुल कुरूप बना दूंगा। और ये छोटी बच्ची जिसको तुम सहारा लेकर के जो इनका पति था, पति के साथ में इनका एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें इनके पति के खिलाफ उन्होंने 3 तलाक का मुकदमा पंजीकृत करा रखा है थाना मुगलपुरम। इसकी विवेचना भी विचार दी, लेकिन इनका पति फरार चल रहा है उस मुकदमे में। तो उसके बाद में जब इनके पति को मेरा नाम आसिया है। कचहरी में अन्य केस में तारीख थी। मेरा जो पति था जिस पे केस चल रहा है, मैंने केस कर रखा है 3 तलाक का, वो केस में फ़रार है और वो उसको पता चल गया था मैं तारीख में आ रही हूँ। वो कचहरी में आकर उसने हमला किया मेरे ऊपर, मेरा गला वाला दबाया और गला दबाते में मेरी बेटी के भी चोट लग गई है छोटी सी। उसके बाद वो बोल रहा है कि अपना केस वापस ले लो वरना मैं तुम्हारे मुँह पर तेज़ाब डालकर तुम्हें ख़राब कर दूँगा चेहरा। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी बहुत बचाने के चक्कर में, पर वो भाग गया, वहाँ से भाग गया। अब मैंने सिविल लाइन थाने में उसकी एप्लीकेशन दी है। अच्छा, क्या धमकी दे के गया हुआ है? कि अगर मैंने केस वापस नहीं लिया तो वो मेरे मुंह पे तेज़ाब डाल देगा। तब आप इसमें क्या चाह रहे हैं? मैं इसमें ये चाहती हूँ कि मुझे इससे डर है, खतरा है अपनी जान का। ये कर भी सकता है, ये कर देता है। पहले भी ये 4 बीवियाँ छोड़ चुका है और 5वीं बीवी इसने कर ली है अब। हाँ, ये अपराधी किस्म का ये है। इसके ऊपर काफ़ी मुकदमे, 14 मुकदमे लगे हुए हैं इसके ऊपर। इसकी बिल्डिंग सील हुई हुई है गूगलदास पे। क्या कार्रवाई, चोरी की घटनाओं में सील होती है। ये आपराधिक चोरी जैसी घटना होती है इनके यहाँ। मतलब क्या क्या काम करते हैं? चोरियाँ करते हैं ये सब, पूरी फैमिली चोरियाँ करती है इनकी। चोरी करते हैं? जी। तो घर में किस तरह से, मतलब आपको पता होगा किस तरह से डकैती डालते हैं, चोरी करते हैं? नहीं, पॉकेट जो निकालते हैं पर्स में से उस टाइप की इनके यहाँ की महिलाएं करती हैं चोरी। इसकी माँ, इसकी बहन, ये लोग करती हैं। अब एप्लीकेशन दी आपने थाने से लिया? जी, उन्होंने कहा है देख अभी दी है मैंने, अभी मुझे नहीं पता क्या होता है। तो मुकदमे भी नहीं कह दिया? जी, इन्होंने बोल दिया है कि हो जाएगा। अभी मेरी बेटे की नील भी पड़ा हुआ है माथे पे। अभी की बात है ये, 1 घंटा पहले की।